मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है किन्सियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो चलिए इसको पीपीटी के माध्यम से जानना शुरू करते हैं। किन्सियोलॉजी एक शाखा है जो मानव शरीर की गतियां, लचीलापन और समन्वय के अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है। और अगर इसकी बात करें कि इसका उपयोग किस तरीके से किन्सियोलॉजी में न्यूरोसाइंस का, बायोमैकेनिक्स का, फिजियोलॉजी का यूज किया जाता है, जिससे कि मांसपेशियों और हड्डियों के जो मूवमेंट है उनको आसानी से समझा जा सके। तो इसका मूल उद्देश्य जो है वो मानव शरीर के मूवमेंट को, गतिविधियों को कंट्रोल करना है, यानी कि जिसके साथ आप उसके समग्र शरीर के स्वास्थ्य को सुधार सकें। और एक महत्वपूर्ण बात जो है कि वो एक चोटों की रोकथाम के लिए किन्सियोलॉजी का अध्ययन बहुत जरूरी है। जो किन्सियोलॉजिस्ट होते हैं व्यक्तियों के फिटनेस का स्तर का आंकलन करते हैं और व्यक्तिगत रूप से उसके व्यायाम कार्यक्रम को डिजाइन करते हैं। उनकी फिटनेस और स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए और साथ ही साथ उनकी प्रगति की निगरानी करते रहते हैं। तो ये किन्सियोलॉजिस्ट जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि बॉडी को एक अच्छी फिटनेस लेवल पे लाके खड़ा करते हैं, जिससे कि एक एथलीट का जो परफॉर्मेंस है वो किस स्तर पर पहुंच रहा है, उसकी प्रगति की जो आख्या है वो निरंतर वो ध्यान में रखते रहते हैं। तो किन्सियोलॉजी का संबंध खेल के साथ होता है, क्योंकि खेल में भी गति, शक्ति, समन्वय और लचीलेपन का आधार होता है। इसका इसलिए ये कहा जा सकता है कि खेल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किन्सियोलॉजी। तो आज हम इस किन्सियोलॉजी इन स्पोर्ट्स टॉपिक में मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ किन्सियोलॉजी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इन कुछ एक चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। तो जैसा कि आपको पीपीटी में दिख रहा है, हमारे इस स्लाइड में दिख रहा है कि किन्सियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक स्टडी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए, जिस किसी बच्चे को शारीरिक शिक्षा विषय को पढ़ाया जाता है उसको महत्वपूर्ण रूप से हम इम्पोर्टेंटली हम उसको ह्यूमन मूवमेंट्स के बारे में जरूर बताते हैं। और ह्यूमन मूवमेंट्स ही क्योंकि खेलों का आधार है, तो इसलिए इस किन्सियोलॉजी का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम देखें तो किन्सियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कैन बी डिफाइंड एज द सब field of kinesiology, and that focuses on the educational, instructional and coaching aspects of physical activity and sports. It includes the development of curricula for physical education, coaching strategies, fitness assessment and the promotion of a healthy and active lifestyle. तो इस प्रकार देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा और खेल में किन्सियोलॉजी के अध्ययन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जो शारीरिक गतिविधि, खेल के शैक्षिक और जो निर्देशात्मक या कह लीजिए इंस्ट्रक्शनल जो और कोचिंग के जो पहलू हैं उस पर केंद्रित रहता है। इसमें शारीरिक शिक्षा, कोचिंग, रणनीतियों को और फिटनेस के जो इवैल्यूएशन है और स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम का विकास सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार एक बृहद एरिया है किन्सियोलॉजी। इसमें मुख्य रूप से पेशेवर जो खेल प्रशिक्षक हैं और व्यायाम प्रशिक्षक हैं या कोचेज हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं, उनको किन्सियोलॉजी के अध्ययन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो कि उनको फिटनेस के कार्यक्रम को बनाने के लिए, फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ किन्सियोलॉजी। तो जहां तक हम लक्ष्यों की बात करें तो शारीरिक शिक्षा और खेल में किन्सियोलॉजी का विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जो खिलाड़ियों के बीच शारीरिक गतिविधि, फिटनेस, कौशल विकास और उसके होलसम डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो इसका डिजाइन करने का मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि हम व्यक्ति को पेशेवर बना सकें, प्रोफेशनलिज्म उसमें ज़्यादा पैदा कर सके, जिससे कि उसके परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जा सके। शारीरिक शिक्षा और खेल में किन्सियोलॉजी के लक्ष्य और उद्देश्य यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि सबसे पहला उद्देश्य है प्रोमोटिंग फिजिकल फिटनेस, की शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। जब हम नियमित गतिविधि, शारीरिक गतिविधि के अवसर प्रदान करेंगे तो जो खिलाड़ी हैं या व्यक्ति हैं उनके जो शारीरिक फिटनेस के स्तर को बढ़ाएंगे, तो जिससे कि उनकी जो लचीलापन है, मांसपेशियों की ताकत है, समग्र सहन शक्ति है,
तो हार्ट की जो एक्टिविटीज हैं उनमें सुधार होता जाएगा और इस प्रकार से उनकी फिजिकल फिटनेस में भी अल्टीमेटली सुधार होगा। तो किनेसियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य था प्रोमोटिंग फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। खिलाड़ी का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसके जो कौशल हैं उसको उसमें बदलाव आए, उसमें कुछ नई तकनीक के साथ कुछ योग्यता वो हासिल कर पाए और उन कौशलों को वो इस प्रकार विकसित करे जिससे कि उसकी क्षमताओं का पूरा विकास हो सके। तो इस प्रकार किनेसियोलॉजी का जो प्रमुख उद्देश्य है कि सभी उम्र के जितने भी एजेस हैं उन सभी खिलाड़ियों के अंदर उनकी जो टैलेंट है उसको और निखारा जा सके, उसके स्किल को और डेवलप किया जा सके और उसके जो फंडामेंटल जो मूवमेंट्स हैं उनको उनकी तकनीक में विशेष बदलाव लाकर उनको सिखाया जा सके। यानी कि जो खिलाड़ी के जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उसकी उसी के बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि फिजियोलॉजी का भी रिलेशन है किनेसियोलॉजी से, बायोमैकेनिक्स का रिलेशन है किनेसियोलॉजी से। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेल विशिष्ट तकनीक को सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है जिससे कि स्किल को डेवलप किया जा सके। तो जब भी प्रतिभागी इसमें भाग लेगा तो उसकी शारीरिक क्षमता के साथ साथ उसके जो कौशल हैं यदि वो विकसित हो जाएंगे तो उसके आत्मविश्वास में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। तो हेल्थ एंड वेलबींग इसका जो नेक्स्ट एम है वो है हेल्थ एंड वेलबींग। तो समग्र कल्याण की जो मैंने पहले भी बात की कि खिलाड़ियों को आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए और ये तब और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि जब उनके बॉडी अलाइनमेंट्स बढ़िया हों, उनके जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी हो। तो होलसम डेवलपमेंट अगर देखा जाए, हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें, एक साधारण व्यक्ति भी अगर किनेसियोलॉजिकल मूवमेंट के बारे में जानता है, शरीर की गतिविधियों के बारे में सही तरीके से समझता है तो उसकी जो पुरानी बीमारियां हैं या कोई बहुत एक्यूट कोई लंबे समय से चली आई कोई बीमारियां हैं तो उसके जोखिम को कम कर देती है, उसके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करती है और जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर एम देखें तो इंजरी प्रिवेंशन, क्योंकि खिलाड़ी है, एथलीट है तो उसको चोटें तो लगेंगी, इसको नहीं कह सकते कि ये कम हो जाएगा, लेकिन इसकी रोकथाम तो की जा सकती है। तो यदि आपको किनेसियोलॉजी का पूरा अच्छे से इसका ज्ञान होगा, जो किनेसियो यानी कि मूवमेंट्स का जो ध्यान होगा और लॉजी यानी कि जो अध्ययन, मूवमेंट्स के अध्ययन का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो चोटों की रोकथाम उतनी ही उचित तरीके से कर पाएंगे। तो सुरक्षित व्यायाम कर सकेंगे आप, उचित तकनीक के साथ आप खेल खेल सकेंगे और फिर जो सुधारात्मक योग होते हैं या व्यायाम होते हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। इस किनेसियोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि शारीरिक गतिविधि और फिटनेस के लिए आजीवन एक आपको एहसास दिया जाए, उसमें एक ऐसा आत्मविश्वास भर दिया जाए कि आजीवन शारीरिक गतिविधियां जो हैं वो आनंददायक हो सके। यानी कि इसका जो गतिविधियां न केवल एक छोटे समय के लिए हो कि थोड़ी देर के लिए हुआ, वो जीवन शैली में बदलाव आया फिर वो चला गया, वो जो जीवन शैली में बदलाव आए वो चिरस्थायी हो, यानी कि वो इतना अच्छा हो कि वो जीवन भर आपको आनंद देने लायक हो, आनंद के आपके जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ा सके, आपकी जो टेक्निक्स हैं, आपके जो चलने फिरने का ढंग है, आपके उठने बैठने तरीके जो हैं लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी को वो बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इनका किनेसियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य प्रोमोटिंग फिजिकल फिटनेस, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग, इंजरी प्रिवेंशन एंड लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लक्ष्य अलग होते हैं, उद्देश्य अलग होते हैं। उद्देश्य सिर्फ सीढ़ी मात्र होते हैं, लक्ष्य अल्टीमेट होता है, एम अल्टीमेट होता है। तो चलिए उद्देश्यों को भी जान लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम जो पड़ाव है वो है करिकुलम डेवलपमेंट। यदि हम पाठ्यक्रम में अपने इसको शामिल कर लेते हैं, किनेसियोलॉजी को शामिल कर लेते हैं, तो जो किनेसियोलॉजिस्ट हैं वो विभिन्न उम्र के छात्र छात्राओं के लिए उसी के बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौशल को बनाएंगे और उनकी ज़रूरतों को समय समय पर पूरा कर सकते हैं। और जो ये पाठ्यक्रम है इस प्रकार डिज़ाइन किया जाए कि सभी को उसका समान रूप से लाभ मिल सके,
जिससे कि उनके विशिष्ट कौशलों में फिटनेस के विभिन्न फैक्टर्स को जो होते हैं उनको सीखने में मदद मिल सके। स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियों के बारे में भी सही ज्ञान उनको दिया जा सके। नेक्स्ट है स्किल प्रोफिशिएंसी। कौशल तो हम सभी सीखते हैं, पर उस कौशल में हम अपने प्रोफिशिएंसी कैसे लाते हैं, उसमें हम एक मास्टरी ओवर द स्किल्स कह दे तो वो किस तरीके से ला सकते हैं, जब हम उच्च स्तर की कौशल दक्षता प्राप्त करने में एथलीट की मदद करेंगे। तो वो किस तरीके से मदद करेंगे? किनेसियोलॉजी के अध्ययन के बाद। किनेसियोलॉजी का जब अध्ययन होगा तो हम विभिन्न संबंधित खेलों की जो रणनीति है और जो टेक्निक है उस पर काम कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कौशल को और सुधार सकते हैं। धीरे धीरे ये काम धीरे धीरे होगा। ये नहीं कि आज आपने कोई स्किल सीखी उस पर आप प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेंगे। उसमें धीरे धीरे आप अपने कौशल में एक निखार ले आएंगे यदि आपको किनेसियोलॉजी का ज्ञान होगा। तो किनेसियोलॉजी का इसीलिए मुख्य उद्देश्य होता है कौशल में दक्षता हासिल करना। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्दी फिजिकल फिटनेस टेस्टिंग। तो अगर हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण की बात करें तो अक्सर किसी व्यक्ति के आधारभूत फिटनेस स्तर को निर्धारित करने और उसको सुधारने के उद्देश्य से जो भी हम लोग फिटनेस का मूल्यांकन करते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो इनके सबके आंकलन करते समय हमें शक्ति, सहनशीलता, लचीलेपन और जो हार्ट संबंधी जो फिटनेस होती है उसकी इवैल्यूएशन करनी पड़ती है, उसकी जो मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो जब हम इसका मेजरमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण ही कर रहे होते हैं, जो कि किनेसियोलॉजी के अंतर्गत करके और हम उसको आधारभूत ढांचा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल एजुकेशन। स्वस्थ जीवन शैली शिक्षा को भी हम बढ़ावा देने के लिए किनेसियोलॉजी के अध्ययन को केंद्र माना गया है और शारीरिक गतिविधियां और प्रदर्शन को समर्थन करने में, यानी कि जो हम शारीरिक गतिविधियां हैं उसमें महत्वपूर्ण रूप से हम पोषण, तनाव प्रबंधन और नींद की जो भूमिका है उसको सही मात्रा में शामिल कर सके। तो इस प्रकार से हम हेल्दी लाइफस्टाइल की जो शिक्षा है उसको भी दे सकते हैं। सुरक्षा और चोट प्रबंधन की अगर हम लोग बात करें, सेफ्टी एंड इंजरी मैनेजमेंट, तो किनेसियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा और चोट प्रबंधन करना, जो कि मैंने पहले भी बताया इसका मुख्य लक्ष्य भी था। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, प्रेरणा और जुड़ाव। अगर हम लोग बात करें व्यक्तियों के प्रेरित रहने की, हर समय क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जो है हर समय प्रेरित नहीं रह सकता, लेकिन उसको बनाए रखने में किनेसियोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वो जो वातावरण मिलता है, अगर हम रेगुलर कोई एक फिजिकल एक्टिविटी में बने रहेंगे और उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट करते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन लेवल हमेशा मेरा हाई रहेगा या किसी भी खिलाड़ी का हाई रहेगा। और उसको मोटिवेट करने के लिए हमारे बॉडी मूवमेंट्स जो हैं बड़े मददगार साबित होते हैं। हमें उस एक्टिविटी को करने में बहुत ही इंजॉय कर पाएंगे, हम उसका सही एक जो हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। और ये जो मूवमेंट्स होते हैं और जो गेम्स होते हैं इनके प्रति हमारा जो प्रेम है उसको हम या ये कहिए इसके प्रति जो हमारा जो जुड़ाव है वो और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है अगर हम देखें किनेसियोलॉजी के नेक्स्ट लेवल की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो रिसर्च एंड इनोवेशन, नवाचार बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। लेकिन किनेसियोलॉजी के क्योंकि एक पेशेवर खेल विज्ञान है और इसमें इसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसमें लगातार जो है आपको रिसर्च करते रहना पड़ेगा। नए क्योंकि आज जो रिसर्च हुई वो हो सकता है कल आप एक नई रिसर्च करें तो उसको जब हम शामिल करते हैं अपने गतिविधियों में, जब शामिल करते हैं तो उसमें सुधार की कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है। जब सुधार की गुंजाइश रहेगी तो नया कुछ सीखेंगे हम, और ये जब नया सीखेंगे तो उसमें क्या होगा, हम नवाचार को शामिल करेंगे, नए चीजों को ढूंढेंगे। तो जो सुधार के नए नए तरीके हैं उनको निकालने के लिए भी किनेसियोलॉजी का अध्ययन बहुत जरूरी है। इसलिए किनेसियोलॉजी का मुख्य ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च एंड इनोवेशन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं कि किनेसियोलॉजी का अध्ययन क्यों जरूरी, अभी हमने पीछे देखा कि उसके लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में हम लोग ने जाना, जिसमें कई सारी चीजें थी। सक्रिय जीवन शैली को हमने बात की, शारीरिक क्षमता को विकसित करने की बात की। अब हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स और
गेम्स में किन्सियोलॉजी का अध्ययन क्यों ज़रूरी हो जाता है? तो सबसे ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि खेल जो होते हैं प्रदर्शन पर आधारित रहते हैं। जिसका प्रदर्शन जितना बेहतर, उसकी उतनी ही प्राथमिकता बढ़ती जाती है, उसकी ही उतनी ही लोग उसको जानने लगते हैं। तो कौशल के स्तर को ध्यान में रख के ये अनुकूलन कार्यक्रम या जो कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो तैयार किया जाता है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि शारीरिक मांगे क्या हैं व्यक्ति की और जो विकास के वो चरण हैं जो उनको ध्यान में रखते हुए यदि ये कार्यक्रम तैयार किया जाएगा तो निश्चित रूप से खेलों में हम अच्छे प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो खेल और खेल के अंतर्गत कई प्रकार की जो तकनीक है, उनमें किन्सियोलॉजी की बड़ी इम्पोर्टेंस है और अगर इसको समय पे ध्यान रख लिया जाए, तो निश्चित रूप से खिलाड़ी का जो होलसम डेवलपमेंट है वो भी होगा और उसको एक विशेष उपलब्धि भी प्राप्त हो जाएगी। तो खेलों में न केवल उसकी चोट की रोकथाम के लिए, खिलाड़ी के संपूर्ण विकास के लिए, खिलाड़ी की जो समझ है उसको बेहतर बनाने के लिए, खिलाड़ी के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको बढ़ाने के लिए किन्सियोलॉजी का जो अध्ययन है वो बहुत ज़रूरी है। वो हर एक खिलाड़ी को भी होना चाहिए, कोचेस को भी होना चाहिए और ट्रेनर को भी होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी लोगों के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी, इस तरीके के स्टडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर हो रहे इनमें बदलावों का भी अध्ययन किया जाना भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आज हमने किन्सियोलॉजी के अंतर्गत उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस के बारे में इस वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।